हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 30 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 312। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल्स डिड नॉट एवर फ्लरिश इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी चित्रकारी कला कभी भी फूली फली नहीं? तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जो पेंटिंग स्टाइल्स है वो एग्जिस्ट करती थी, जैसे मंडी कलम हो गया, ठीक है, अर्की कलम हो गया और गुलेर कलम हो गया। ये तीन तो मेन थी। अब एक एक करके थोड़े से फैक्ट्स हम जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें चंबा कलम की, चंबा कलम की अगर हम बात करें तो ये जो पेंटिंग स्टाइल था ये किसके शासनकाल में फूली फली, इसकी जो वृद्धि है वो किसके शासनकाल में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है राज सिंह। क्लियर। और एक फैक्ट आपने याद रखना है, चंबा कलम का जो फेमस चित्रकार था उसका नाम था निक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। निक्का जो था ये 1765 में गुलेर से ये चंबा आया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गुलेर से चंबा कब आया था? 1765। एक आपको याद रखना है कांगड़ा कलम। कांगड़ा कलम से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो थी वो किसके टाइम में फूली फली थी? तो इसका जो मेन फ्लरिशिंग टाइम पीरियड था वो था हमीरचंद के टाइम में। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनाबी कलम। अगला क्वेश्चन है 313। द फर्स्ट पेस्टिसाइड यूनिट ऑफ एचपी वॉज सेटअप एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश की प्रथम कीटनाशक इकाई किस स्थान पर स्थापित हुई? फर्स्ट पेस्टिसाइड यूनिट जो था हिमाचल प्रदेश का वो सेटअप किया गया था मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ एक और फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे तो बहुत जगह पे है, पर हम स्पेसिफिक मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें। एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे सेटअप किया गया था? तो ये सेटअप किया गया था जरूर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। और किसके द्वारा ये सेटअप किया गया था? HPMC। और HPMC के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको एस्टेब्लिश किस वर्ष किया गया था। दूसरा आपने याद रखना है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में जर्सी गायों का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? जर्सी गायों का प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये स्थित है कमांड व करलोग में। एक आपको याद रखना है भेड़ प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है मंडी डिस्ट्रिक्ट में? तो ये सिचुएटेड है नगवाई। नेक्स्ट आपको याद रखना है पोल्ट्री फार्म। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? चौंतड़ा में। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मुर्गी के चारे बनाने की जो यूनिट है वो कहाँ पे है? मुर्गी के चारे बनाने की इकाई, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बंगरोटू। 2-3 बार अगर आप इनको रिवाइज करेंगे तो ये जो नाम है आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 314। हु रिसीव्ड द फर्स्ट पहाड़ी कविता अवार्ड इन 1983? सबसे पहले तो यही याद रख लो कि पहाड़ी कविता अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1983 में। और किसे ये दिया गया था? डॉक्टर बरियम सिंह। कुछ एक और अवार्ड्स है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे श्री शक्ति अवार्ड। श्री शक्ति अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये दिया गया था किंकरी देवी। और किस वर्ष ये दिया गया था? 1999 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किंकरी देवी जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है। इसी तरह से हमने कुछ एक और अवार्ड्स को देखा था। अब इन क्वेश्चंस को हम रिवर्स करके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे विक्रम सिंह, अभी हमने कैसे पढ़ा था कि ये अवार्ड किसको दिया गया था? अब हम इसका रिवर्स पढ़ेंगे ताकि हमारे को जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे विक्रम सिंह,
तो विक्रम सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इनको दिया गया था पहाड़ी पोइट्री अवार्ड, ठीक है, और किस वर्ष दिया गया था? 1983 में। इसी तरह से मिस्टर केशव को कौन सा अवार्ड दिया गया था? इनको दिया गया था चंद्रधर गुलेरी अवार्ड, ठीक है, और किस वर्ष ये दिया गया था? 1986 में। अगला नाम है मियां गोवर्धन सिंह। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। मियां गोवर्धन सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया था? YS परमार अवार्ड, और किस वर्ष दिया गया था? 1986 में। एक इम्पॉर्टेंट नाम है भवानी दत्त शर्मा। भवानी दत्त शर्मा, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? पहाड़ी शिखर अवार्ड। पहाड़ी शिखर अवार्ड, तो इनके भी आपने नोट्स बना लेने हैं, और किस वर्ष ये दिया गया था इनको? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315। द फोजल एंड सरवारी स्ट्रीम्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP? फोजल और सरवारी धाराएं हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? ये ट्रिब्यूटरी है 20 की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो यहाँ पे नोट्स है, तो यहाँ पर मैंने 20 की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो मैंने मेंशन कर दी है, तो इनको बस आपने यहाँ से रीड कर लेना है। अब हम कुछ एक और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू 20। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में 20 कहाँ से एंटर करती है? तो कहाँ से एंटर करती है ये? बजौरा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कांगड़ा को किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है? तो कांगड़ा में ये एंटर करती है संधोल से। और लीव कहाँ से करती है? लीव करती है मिर्थल से। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 20 रिवर है वो सतलुज में कहाँ पर मिलती है? तो वो मिलती है हरिकापट्टन नामक स्थान पे। इसी तरह से चिनाब रिवर का भी हम देखते हैं फटाफट से। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये कहाँ से एंटर करती है? तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था भुज हिंद, ठीक है, और लीव कहाँ से करती है ये? संसारी नाला। और रावी रिवर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रावी रिवर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट को कहाँ पे लीव करती है? तो कहाँ से करती है ये? खैरी नामक स्थान से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं और बार बार इनको रिवाइज करते रहना है। अगला क्वेश्चन है 316। सिंस व्हेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिलासपुर स्टेट वर केप्ट इन देवनागरी स्क्रिप्ट? बिलासपुर राज्य के रिकॉर्ड देवनागरी लिपि में कब से रखे गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले बिलासपुर के एक राजा थे जिनका नाम था अमरचंद। अमरचंद के बारे में हम थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अमरचंद जो था, इस राजा ने 1885 में जितने भी वहाँ पर रिकॉर्ड्स थे उनको देवनागरी स्क्रिप्ट में मेंटेन करने का इन्होंने ऑर्डर दिया था। अमरचंद जो राजा था, इनके टाइम में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। जैसे आपको याद रखना है, झुक्का मूवमेंट जो है वो अमरचंद के ही टाइम में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झुक्का मूवमेंट बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल के टाइम हुआ था, ठीक है, तो आपने याद रख लेना है। दूसरा था दुम मूवमेंट। दुम मूवमेंट बिलासपुर में, ये भी किसके टाइम में हुआ है? अमरचंद के टाइम में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नलवाड़ी फेयर, ठीक है, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और कब स्टार्ट किया गया था, दोनों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये फेयर भी किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? अमरचंद, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने अमरचंद से याद रखने हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 317। व्हेन फॉर द लास्ट टाइम सती वॉज प्रैक्टिस इन चंबा स्टेट ऑन द डेथ ऑफ राजा चरपट सिंह? कई जगह आपको चरपट सिंह देखने को मिलेगा, कई जगह आपको राजा चरहट सिंह देखने को मिलेगा। तो राजा चरपट सिंह की मृत्यु पर चंबा राज्य में सती प्रथा अंतिम बार कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इस राजा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो राजा चरपट सिंह था, ये जो था 6 साल की उम्र में ये राजा बन गया था। अब 6 साल की उम्र में राजा बनना ये अपने आप में ही टफ है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम तो कोई सेंस होती नहीं है। तो जब ये 6 साल का था, उस टाइम पर इसका जो शासन था, ठीक है, राजपाट था, वो कौन दिखता था? नाथू वजीर। ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नाथू वजीर की जो है 1838 में डेथ हो जाती है। इसके बाद जो वजीर बनते हैं उनका नाम था वजीर भागा। और इसके टाइम पे एक यूरोपियन ट्रैवलर ने भी चंबा को विजिट किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने चंबा विजिट किया था वो थे विगने, और कब विजिट किया था? 1839 को, ठीक है। अब 1844 में जो है चरपट सिंह की मृत्यु हो जाती है। जैसे इनकी मृत्यु होती है तो 2 रानी और 6 कॉन्क्यूबाइंस जो है वो सती हो जाती है, और ये लास्ट टाइम था चंबा हिस्ट्री में
जब सती को प्रैक्टिस किया गया था। ठीक है, तो इस राजा के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि लास्ट बार जो सती देखी गई थी चंबा डिस्ट्रिक्ट में वो किसके शासनकाल में देखी गई थी? चरहट सिंह या चरपत सिंह के। ठीक है, और कब देखी गई थी? 1844 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है 318। हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ शाहपुर? शाहपुर का किला किसने बनवाया था? तो शाहपुर जो फोर्ट था वो बनाया था राजा भक्तमल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसी तरह से और कौन कौन से फोर्ट है, जैसे तारागढ़। तारागढ़ जो फोर्ट है वो किसने बनाया था? जगत सिंह। और कहाँ पे ये सिचुएटेड है? चंबा में। ठीक है, एक और आपने याद रखना है नाडा महल। नाडा महल और रंग महल, ये दोनों कहाँ पे सिचुएटेड है? चंबा में। और दोनों फोर्ट्स किसके द्वारा बनाए गए हैं? उमेद सिंह के। एक आपने याद रखना है कमलागढ़। कमलागढ़ और दूसरा याद रखना है दमदमा। ये दोनों किसके द्वारा बनाए गए हैं? सूरज सेन। एक आपने याद रखना है रानीताल बाग। ये किसके द्वारा बनाया गया है? शमशेर सिंह। और एक आपने याद रखना है गोंदला फोर्ट। सिचुएटेड कहाँ पे है ये? लाहौल एंड स्पीति में। पर बनाया किसके द्वारा गया था ये? कुल्लू के एक राजा थे मान सिंह। मान सिंह कहाँ के राजा थे? कुल्लू के। ठीक है, और किस वर्ष ये बनाया गया था? वर्ष 1700। अगला है 319। दुर्गाबाई फॉर्म्ड आर्य महिला मंडल इन ऊना इन विच ईयर? दुर्गाबाई ने ऊना में आर्य महिला मंडल किस वर्ष बनाया था? तो इन्होंने बनाया था 1912 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब ऊना डिस्ट्रिक्ट से और कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ पे है? इंडस्ट्रियल सेंटर ऊना में कहाँ पे सिचुएटेड है? महतपुर। ठीक है, ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। इसी तरह से आपको याद रखना है मिल्क चिलिंग सेंटर्स। ऊना डिस्ट्रिक्ट में मिल्क चिलिंग सेंटर्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलेंगे, एक तो जलेरा, एक बंगाणा, और तीसरा आपको याद रखना है पुबोवाल। एक बारी में आपको ये नाम याद नहीं होंगे, बार बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, बार बार आपको नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपके माइंड में ये चीज़ें बैठेगी। ठीक है, अब इसी तरह से हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सोलन में भी मिल्क चिलिंग प्लांट्स देखे थे। अगर आपको याद होगा तो सोलन में हमने 5 मिल्क चिलिंग प्लांट्स को देखा था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 320। द चोमांग एंड दोमांग आर द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? लास्ट वीडियो लेक्चर में ही जब हमने माइग्रेंट्स देखा था कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से सबसे पहले कोल्स आए थे, उसके बाद हमने देखे थे मंगोलॉइड्स आए थे, थर्ड नंबर पे आर्यंस आए थे। ठीक है, तो जब मैंने आपको कोल्स के बारे में पढ़ाया था तो उस टाइम पर हमने देखा था कि वो 2 एरिया में बंटे थे। एक आपका वेस्टर्न पार्ट में रहे थे और एक ईस्टर्न पार्ट में रहे थे। ठीक है, तो जो इस साइड को रहे थे, जो ईस्टर्न पार्ट में रहे थे, वो कौन थे? चोमांग और तोमांग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, लावना जो कि एक सब कास्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है? तो ये मिलती है आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है 321। गंगवा तीर्थ इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP? गंगवा तीर्थ हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो ये सिचुएटेड है पाउंटा साहिब। अगला है 322। इन विच ईयर बैंक ऑफ बिलासपुर वॉज सेटअप? तो बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना हुई थी वर्ष 1944। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो ब्रांच है, ठीक है, वो किस वर्ष ओपन की गई थी? तो वो ओपन की गई थी 1956 में। इसी तरह से आपको एक पॉइंट और याद रखना है, बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है कोठीपुरा। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि बिलासपुर में NCC जो यूनिट है उसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको किया गया था 1963। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।